साल 1324 माली सल्तनत का सुल्तान मेंसा मूसा हज करने जा रहा है और उसके कारवां में शामिल है 60,000 से ज़्यादा लोग। लाव लश्कर में सुल्तान का पूरा दरबार, उसके सिपाही, नाच गाने वाले, मनोरंजन करने वाले, ऊंट चलाने वाले व्यापारी और 12,000 से ज़्यादा गुलाम भी शामिल हैं। मक्का के रास्ते काहिरा पहुंचा सुल्तान पूरे रास्ते सोना बांटता जा रहा है, जिससे मिस्र सहित पूरे पश्चिम एशिया और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उसी महाधनवान के बारे में जिसके समान आज तक के कालखंड में कोई दूसरा अमीर नहीं हुआ। दुनिया के अमीरों की सूची में कभी लुई वितों के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ड पहले नंबर पर आ जाते हैं, कभी एलन मस्क, इधर भारत में कभी मुकेश अंबानी तो कभी गौतम अडानी। लेकिन यह अमीरी शेयर बाजार के सूचकांक के साथ घटती बढ़ती रहती है। शेयर बाजार को जानने वाले कहते हैं कि यह रिच लिस्ट नकली है, जो उन शेयरों की काल्पनिक कीमत के हिसाब से तय होती है, जो कभी बढ़ते हैं तो कभी गिरते भी हैं। तो फिर सवाल वही कि क्या वास्तव में कोई अमीर दुनिया में था भी या नहीं? जी, 14वीं सदी के अफ्रीका में हम जाएं तो देखेंगे कि एक सुल्तान की तीर्थ यात्रा ने बड़े बड़े देशों के बाजारों के धुर्रे उड़ा दिए और उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट कर दी। आपने टिम्बकटू के बारे में तो सुना ही होगा। यह माली सल्तनत की राजधानी है। आज के नक्शे में देखें तो यह सल्तनत माली, सेनेगल, गांविया, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, मोरिटानिया और बर्किना फासो देशों में बिखरी हुई है। माली के सुल्तान मोहम्मद इब्न क्यू 2000 जहाज़ों के साथ अटलांटिक महासागर का पता लगाने निकले और मूसा को अपना डिप्टी नियुक्त कर गए। बहुत अरसा गुजरा और जब वे वापस नहीं लौटे तो मूसा ने माली की सल्तनत संभाल ली। साल था 1312। मूसा माली साम्राज्य के 9वें सुल्तान बने। मेंसा एक प्रकार से माली साम्राज्य में उनके शासक को दी जाने वाली उपाधि है, इसलिए उनका पूरा नाम पड़ा मेंसा मूसा। मूसा के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह उनके हज के बाद लिखे गए अरबी स्रोतों से आता है, विशेष रूप से अल उमरी और इब्न खल्दून के लेखन से। माली रियासत की जमीन के नीचे छिपा था पुराने अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना भंडार, और जमीन के ऊपर थे नमक के पहाड़, हाथियों का झुंड यानी हाथियों के दांत। दुनिया भर में यही तीनों चीजें बेहद डिमांड में थी और मूसा ने इसका भरपूर फायदा उठाया, दुनिया भर में अपना कारोबार फैलाया और माली को दुनिया की सबसे अमीर रियासत बना दिया। साल था 1324। मूसा को शासन करते 17 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बावजूद इसके माली अभी भी पूरी दुनिया के पटल पर नहीं छाया था। सुल्तान मूसा माली को पूरी दुनिया में मशहूर करना चाहते थे और इसी के तहत सुल्तान मेंसा मूसा ने हज पर निकलने की तैयारी की। 2700 मील दूर मक्का के लिए निकले सुल्तान के कारवां में 60,000 लोग शामिल थे। एक साल से ज्यादा तक चली इस यात्रा में एक पूरा शहर मूसा के साथ निकला। लाव लश्कर में पूरा दरबार, सिपाही, नाच गाने वाले, मनोरंजन करने वाले व्यापारी, ऊंट चलाने वाले और 12,000 गुलाम भी शामिल थे। भोजन के लिए बकरी और भेड़ों का पूरा रेवड़ साथ ले लिया। गुलामों से दरबारी तक सभी ने सोने की कढ़ाई से सजे पर्शियन सिल्क के कपड़े पहने थे और सभी ने 2 किलो तक की सोने की छड़ें अपने साथ ले रखी थी। काफिले में कम से कम 80 ऊंट थे और हर ऊंट पर कम से कम 140 किलो तक का सोना लदा था। यात्रा के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। मेंसा मूसा काहिरा पहुंचे तो पूरा शहर चौंधिया गया। मूसा सोने से ही बाजार में खरीदारी करने लगा और खैरात भी बांटने लगा। सुल्तान ने इतना सोना बांटा कि पूरे मिस्र समेत पश्चिम एशिया अफ्रीका की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अफ्रीका के पूर्वी बाजारों में सोने की कीमत ऐसी गिरी कि अगले 12 से 15 वर्षों तक वहीं सहमी रह गई। अमेरिकी कंपनी स्मार्ट एसेट.com के आकलन के अनुसार
पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था को करीब 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हज से वापसी में मूसा ने फिर काहिरा में पड़ाव डाला। अपना खुद का ही खैरात में बांटा गया सोना वहां के व्यापारियों से माली रियासत के लिए उधार के तौर पर फिर ले लिया और जिन जिन लोगों से जिस जिस प्रकार का सामान खरीदा था वही सामान उन्हीं लोगों को कम दाम पर वापस बेच दिया। कई इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि मूसा की संपत्ति अगर आज के समय में होती तो वो लगभग 400 बिलियन डॉलर होती। भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है और मूसा की अकेले की संपत्ति 4 ट्रिलियन डॉलर होती। यह संपत्ति इतनी है जितनी फोर्ब्स की अमीरों की ताजा सूची में टॉप 5 पर बैठे लोगों की कुल मिलाकर होती। हालांकि इतिहासकार यह भी कहते हैं कि सुल्तान मूसा की संपत्ति का सटीक आकलन करना संभव नहीं है। साल 1375 के रोमन के कैटलन एटलस में एक अफ्रीकी सुल्तान को दिखाया गया है जो टिम्बकटू में सोने के सिंहासन पर बैठा है। उसके हाथ में सोने का सिक्का है। यह सुल्तान मेसा मूसा है, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। साल 1335 में 57 साल की उम्र में सुल्तान मूसा इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। मूसा के जाने के बाद उसका बेटा मोहम्मद माली का सुल्तान बना, लेकिन वह साम्राज्य संभाल नहीं सका और आखिरकार माली रियासत ढह गई। दुनिया में कितने ही अमीर आए और गए, लेकिन सुल्तान मेसा मूसा जैसा शायद ही भविष्य में अब कोई आए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।